यूपी में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विरोधी दल बीजेपी को दलित विरोधी बता रहे हैं। इसी बीच ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने विपक्ष को सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाती है, केवल बीजेपी ही है जो ओबीसी को साथ लेकर चलती है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने एक जो आयोग है उसका गठन किया था और समिति का अध्यक्ष राजेश वर्मा बनाया था। उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ आजकल जो ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा है उस पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एसएलपी दाखिल करेंगे। आपका क्या कुछ मत है कि क्या कुछ अभी आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने जब पार्लियामेंट में पदार्पण किया तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो पिछड़ा वर्ग आयोग को उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, बहुत बड़ा काम पिछड़े वर्ग के लिए किया। हम लोगों ने उनको बड़ा धन्यवाद भी दिया और उसके बाद हमको उस कमेटी का चेयरमैन बना करके 30 मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन होने के नाते पूरे देश में ओबीसी का कल्याण कहाँ प्रभावित होता है उस पर हम लोग चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद लगभग देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागों को हम बुलाते हैं और अपनी रिपोर्ट हम लोग पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। जहाँ तक आपने जो उत्तर प्रदेश का विषय है जिसके बारे में आपने चर्चा की है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 55 से 60% जो ओबीसी की आबादी है उसको इग्नोर करके, और निश्चित रूप से हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत गंभीर है। हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। ये हमको ऐसे लगता है ना जैसे संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध आर्डर है। संविधान में 27% आरक्षण SC/ST का है, ओबीसी का 27% ओबीसी का आरक्षण है और जो आरक्षण SC का है उसको तो छोड़ दिया उन्होंने और ओबीसी के बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दीजिए। ये तो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ दिया गया निर्णय है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, नगर विकास के सारा विभाग, ये सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार जाएगी और इसकी लड़ाई लड़ेगी और निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।